नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है द कर्स ऑफ बीइंग ए गुड बॉय। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समाज में सबको हेल्प करेगा। अगर आप लड़के हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं है, माँ बाप के लिए भी हैं, लड़की के लिए भी है, सबके लिए, समाज में सबके लिए है। मेरी लाइव कंसल्टेशन जो मैं करता हूँ उनकी 3-4 का मैं एक केस स्टडी मिक्स करके एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर ये टेम्पलेट प्ले आउट करता है। यहाँ हमारा किरदार जो है लड़का, वो हम मानेंगे आईआईटी आईएम का पास आउट है। तो आईआईटी आईएम क्यों मैंने यूज़ किया, क्योंकि एकदम टॉपर हो गया। बाकी आप इसको नीचे एक्स्ट्रापोलेट वगैरह कर लेना। तो नॉर्मल पुअर परिवार का है, लोअर इनकम क्लास का लड़का है ये। उत्तराखंड के माँ बाप रहने वाले हैं। तो आप ये टेम्पलेट चेंज होगा, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से ट्विक कर लेना। तो गुड बॉय का कर्स क्या है? मेहनत करी, शरीफ लड़का था, जैसे माँ बाप ने बोला, जिस स्कूल में गया चुपचाप मेहनत करी, चुपचाप 12वीं में अच्छे नंबर आए, आईआईटी निकला, फिर आईएम निकला, और अब 25 साल का हो गया है एंड बहुत अच्छी नौकरी में है और बहुत अच्छा पैकेज है। पैकेज आप कुछ भी लगा लो, 25, 30, 40, 50 लाख, काफ़ी अच्छा पैकेज है। नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि जब इसकी शादी होती है तो माइंडसेट इस लड़के को एड्रेस कर रहा हूँ, कर तो मैं लड़कों को ही एड्रेस रहा हूँ, पर बाकी लोग अब इंजॉय करो कि आपका क्या रोल है, कि आपको क्या करना है, और इस कर्ज से निकलने का रास्ता बता रहा हूँ। पेड कंसल्टेशन की बहुत चीज़ें फ्री में बांट रहा हूँ। फ्री में बट रही हैं तो ऐसा नहीं उनकी कदर कम होनी चाहिए। प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, इतना समाज में तो जिम्मेवारी है हम सबकी कि क्योंकि हो सकता है आप सफ़र ना कर रहे हो, आपका दोस्त कर रहा हो, कोई फैमिली में कर रहा हो, या समाज में तो लोग कर रहे हैं। तो आपका वीडियो तो देखें इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे, ठीक है, एंड लोगों के साथ शेयर भी करें। अब इस लड़के का ये हो जाता है कि मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। समाज का एक साइकअप होता है, ठीक है, मीन ने पढ़ाया, इनने इतनी मेहनत करी, एक गिल्ट ट्रिप पे है ये, बहुत बड़े पे। फिर ये कहता है कि मैं लड़की ऐसी लाऊंगा जो हाउसवाइफ हो, क्योंकि मैं पैसे बहुत अच्छे कमा रहा हूँ, और फिर वो मेरे माँ बाप की सेवा करेगी, क्योंकि भाई पैसे बहुत हैं इसके पास, 40, 50, 60 लाख तो पैकेज शुरू हो रहा है। आईआईटी आईएम कॉम्बो है, पैसे बहुत हैं, और आगे प्रोफाइल भी बहुत तगड़ी दिख रही है इसको। अब यहीं इससे गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है वो आपको पता चलेगी कि ये एक हाउसवाइफ लाना चाहता है बिकॉज उसको पैसे नहीं चाहिए। वो गलती अब ये हो रही है कि ये एक बहुत ईस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग, बहुत बढ़िया 2 साइड ओपन 3 साइड ओपन प्लॉट है। इस पे कब्जा करने का बहुत मन है समाज को। माँ बाप छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि बहुत तगड़ा कमाऊ पूत है, और जो लड़की आएगी, जो हाउसवाइफ होगी, उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज होंगी क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कमाती। एंड अब ये अभी कमाना इसने 1-1.5 साल से ही शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि ये पिछले 20 साल से कमा रहा है, तनख्वाह अभी आई है, माँ बाप को अभी सुख लग रहा है। दूसरी गलतियाँ क्या होती हैं कि अब जैसे लड़का मान लो ये गाड़ी चलाए, लेट से इनोवा क्रिस्टा के लेवल की गाड़ी चलाए, या फॉर्च्यूनर इनोवा क्रिस्टा के बीच की गाड़ी सपोज चलाना चाहे, तो क्या माता पिता को इसको गाड़ी भी उसी लेवल की देनी चाहिए? भी माँ बाप को गाड़ी तो देंगे ना, लड़का इतना पैसे कमा रहा है। माँ बाप ने अपने जीवन में कार का सुख भोगा ही नहीं, स्कूटर वाले थे। तो अब विषय आता है कि कौन सी गाड़ी दी जाए। एल्टो दी जाए वो तो बहुत गरीब लगेगी, क्योंकि उत्तराखंड में उन्हें भी तो अपने समाज में दिखाना है ना कि हमारा लड़का कितना हुआ है। तो ये सब चर्चाएं होंगी कि क्या लिमिट है माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस की, कितना तक ये लड़का जो मुझे सुन रहा है जाए, बिकॉज ये सडनली एकदम लोअर से अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास की तरफ जा रहा है। तो क्या माँ बाप को साथ लेके चलेगा? माँ बाप को साथ लेके चलेगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। हो सकता है इसकी छोटी बहन भी हो, कोई छोटा भाई भी हो, तो कहानी में वेरिएबल और बढ़ जाता है कि भाई अब तू तो निकल गया, तेरे पे हमने कर दिया। पहली बात तो ये देखना, किसी माँ बाप की वजह से कोई सेलेक्ट नहीं होता है। हर इंसान सेलेक्ट अपनी मेहनत और किस्मत से होता है। किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप, क्योंकि पैसे तो बहुत माँ बाप लगा रहे हैं कोचिंग में, बहुत माँ बाप बहुत पेट काट के बहुत सब कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ माता पिता का अनादर करने के लिए नहीं बोल रहा, पर मैं ये जो लड़का है उसको ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ की कोई लिमिट तो होती होगी। क्योंकि माँ बाप कहते हैं हमें पैसा नहीं, हमें तो इज्जत चाहिए। जब पैसा चाहिए, खुल के बात कर लो कि तेरी इनकम में 20% हमारा हिस्सा, हमने बहुत किया, अब तो हमारे बारे में। यार तो अगला आदमी अपनी तनख्वाह को 50 लाख नहीं समझेगा, वो 40 समझ लेगा। खुल के बात नहीं कर रहे,
खुल के बात नहीं कर रहे। जो बीवी आ रही है उसको लग रहा है सब माँ बाप को दे देगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और बीवी ने बीवी ये ज़्यादातर इस तरह के कॉम्बो में मैंने देखा है बहुत धनी परिवार की आती है, चाहे वो लव मैरिज के थ्रू आए चाहे वो वैसे आए, क्योंकि लड़की वाले देखते हैं कि पोटेंशियल बहुत हाई है। पोटेंशियल बहुत हाई है तो लड़की वालों ने पोटेंशियल पे शादी करी। खुद की लड़की काम करती नहीं, पोटेंशियल थी हाई अर्निंग की, हाई अर्निंग में हिस्सा मिल नहीं रहा लड़की को। लड़की कॉल करके माँ बाप को बोल रही है कि भैया ये तो गड़बड़ होगी। हमारा थॉट प्रोसेस तो था कि भाई साहब 50 लाख कमाता है पैकेज, एंड वारे नारे होंगे, फॉरेन कंट्री घूमेंगे, बड़ी कार में घूमेंगे, फ्लैट बुक होगा, ऐसे होगा वैसे। ये भाई साहब ने तो लोन ले रखा है उत्तराखंड में, इसमें चमौली डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं कहीं कौन सा रुद्रप्रयाग कौन सा कहाँ पे इसने कोठी बना रखी है, और वो बना रखा है, लोन ले रखा है। माँ बाप अपने छोटे शहरों में अपने अच्छे करने वाले बच्चों से बहुत खर्चा करवाते हैं, वो जो बच्चों को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कोई वहाँ रहने का नहीं। बुढ़ापा में होगे तो आपके बड़े शहर में ही रहना है। जब आप IIT IIM के होगे आपने छोटे शहर में कभी नहीं रहना। अब आपके माँ बाप ने सम पॉइंट ऑफ टाइम तो रहना होगा आपके साथ जब बहुत बुढ़ापा को। प्रॉब्लम क्या है, ये 25 साल का जो लड़का है इसके माँ बाप 50-52 के हैं भैया, वो 95 तक जिएंगे अगले 40-45 साल। और ये लड़का जो हमारा हीरो है इसकी नौकरी 40-50 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाली, 25 का है ये भी। तो इसकी पूरी इनकम जो है उसमें माँ बाप का हमने तेरे को पाला था, हमारा ये वाला जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। अब इसको कोई फॉर्मूला ही नहीं पता। ये थोड़ा भी देता है तो इसकी बीवी को तकलीफ होती है। अब ये क्या करे, और फिर वो माँ बाप समाज में इसका डिस्कशन करे कि बीवी तो कल की आई है, माँ बाप की तो 25 साल की तपस्या है, वो भी एक फैक्ट है। तो 25 साल की तपस्या की क्या कीमत लगाई जाए? कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसी बातें भी क्यों कर रहे हो? अरे कलेश तो उसी का ही हो रहा है ना भाई, इसलिए लगानी पड़ती है ना। माँ बाप का कोई कीमत नहीं ले सकती, वो अपने बच्चों को पाल के बराबर होता है, समाज ऐसे ही चलता है। बट देन कलेश तो पैसे का है। क्या बहन की शादी पे ये 1.5 करोड़ खर्च कर दे अपने 3 साल के पैकेज के बराबर? क्योंकि 50 लाख का पैकेज मतलब तनख्वाह तो हाथ में 30 लाख ही आती है, और 30 लाख आती है तो सेविंग्स तो 15 लाख ही होती है भाई। 30 लाख की तनख्वाह वाला 15-20 लाख की तो सेविंग करेगा, 20 लाख लगा लो तो भी उसकी 7.5 लाख की सेविंग। क्योंकि होता क्या है ना, पैकेज की बात होती है। तो माँ बाप का इतना कैलकुलेशन इंडिया में फाइनेंशियल सेंस किसके पास है भाई? 50 लाख का है, 1.5 करोड़ लगा दो शादी में 3 साल के, कितने लगाएगा, क्या कट ऑफ है? अगर आप मुझे बताओ समाज में अगर एक भाई 50 लाख की पैकेज लेता है और उसके माँ बाप गरीब हैं, उसकी बहन की शादी होनी है, तो क्या बजट लेके चलें? कुछ तो फिगर बताओ जो जायज़ है। मैंने फिगर बताई 20 लाख से ज़्यादा सेविंग नहीं हो सकती। अगर उसने 1 करोड़ भी लगा दिया बहन की शादी में, ठीक है, तो 5 साल की है। 20 लाख भी लगाया तो भी उसकी 1 साल की सेविंग्स गई। और अब उसकी शादी होगी है तो कई बार ऐसे केसेस में देखा गया है पेरेंट्स जल्दी शादी करने का इंटरेस्ट भी नहीं लेते, जो बहुत गलत है। अरे अभी तो स्टार्ट हुआ है। यही देखो, मैं ना इंडियन समाज के जो कारपेट के नीचे चीज़ें हैं ना, डार्क चीज़ें हैं जो सुन के बहुत बुरा लगता है, और डिस्कस करना तो दूर, समाज में चर्चा तो दूर। अब वो कहेंगे नहीं इतनी जल्दी क्या हो रही है, 25 में क्या करेगा, 27-28 में कर ले, 29 में कर ले। वो गलत है। अगर आप 25 साल के हो गए हो भाई, आप IIT IIM वाले हो, आपकी लाइफ रौंदे चक्का चल रही है, यू शुड गेट मैरिड जल्दी। यू विल गेट मतलब आई विल नॉट से बेटर और बैड गर्ल और गुड गर्ल, बट क्या करना है आपने? लवेरिया करना है, लड़कियां घुमानी है। माँ बाप की तरफ से कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा। अच्छा, ये लड़के इसलिए ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि जो लफंडर वाले बच्चे होते हैं ना, जो कहीं निकलते नहीं, कुछ लाइफ में बने नहीं, उनका लड़का लड़की चक्कर बड़ा चलता है। ये बेचारे शराफत की मूर्ति हैं, तभी तो निकले ये पढ़ पढ़ा के, ध्यान पढ़ा, तो इनको लगता है यार कोई इनिशिएट करे, मेरा कहाँ से मैं लड़की करूँ या ऐसे करूँ, समझ नहीं आता इन्हें। ना तो इनसे लवेरिया होता, ना इनसे शादी होती, और फिर शादी डिले होती है, तब तक ये पैसे चुस चुके होते हैं, और पैसे इनके कहीं ना कहीं EMI तो ठुकी होती है इनकी अच्छी वाली। मैं इतना हैरान होता हूँ बिकॉज फाइनेंशियल कंसल्टेशन और ये भी कई चीज़ों के लिए लोग जुड़ते हैं अलग अलग। मैं देखता हूँ यार तू काहे का IIT IIM तो 30 साल का हो गया, कोई नेटवर्थ नहीं तेरी, खूब अच्छा तनख्वाह में आपको समझना है। मैं बार बार IIT IIM बोल रहा हूँ, इसको आप NIT भी ले सकते हो और MBA ले सकते हो, कोई भी नीचे वाला भी ले सकते हो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल लेना है। बट क्वेश्चन ये है कि भाई तुम 5 साल हो गए कमाते, तुम्हारा है क्या दिखाने को? ना तुमने घर खरीदा क्योंकि किसी ने बोला था SIP कर लो 10,000 की बहुत है, SIP म्यूचुअल फंड कर लो, लोन मत लो। माता पिता के लिए तुमने चीजें इतनी खरीद ली, कितनी खरीदोगे? क्या उनको अपर क्लास बना दोगे? क्या लोअर क्लास का इंसान जो उम्र भर लोअर क्लास में रहा है,
उसको लोअर मिडिल इनकम कर दो। धीरे धीरे जब आप करो और तरक्की करो तो उनको मिडिल मिडिल ले जाओ, सीधा उनको अपने से ऊपर ले जाओगे। माँ बाप है मेरे। और फिर क्योंकि चक्कर क्या है ना जी, कि जो तनख्वाह देने वाले हैं ना इनको, हाई परफॉर्मिंग बच्चे, अच्छे बच्चे, ये आत्मा अपने दफ्तर में रखवा लेते हैं लॉकर के अंदर, शरीर ही रहता है आपका। इतनी तनख्वाह जब मिलती है ना तो वो आपका घनचक्कर बना होता है वहाँ भी। ऐसे नहीं है कि आहा एक रेस दौड़ी IIT IIM की, गोल्ड मेडल लाइफ लॉन्ग, ऐसे ऐसे झिंगा लाला लाइफ नहीं है। स्ट्रेस प्रेशर जॉब का बहुत ज़्यादा है। जब जिसकी भी पैकेज 50 से ऊपर का जाएगा ना, उसकी आत्मा चूसेगी रोज की। ठीक है, सॉरी फॉर यूजिंग सच वर्ड्स अगर किसी को बुरा लगता है, लेकिन ये वर्ड्स इसलिए यूज़ करे जाते हैं ताकि आपको अंदर तक समझ में आ जाए। बड़े लोग लाइक करते हैं वैसे मेरे को इस तरह बात करना, बिकॉज सीधी बात है, ये सच है और सच ही पसंद आता है लोगों को। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। इस इंसान को सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी, ये ऐसी किसी लड़की के चक्कर में ना डले जो काम नहीं करती हो, जस्ट बिकॉज इसकी 50-60 लाख है, क्योंकि उसने घर में आके कुछ काम नहीं करना, ये भी एक फैक्ट है। और अगर वो अपनी 10-15 लाख का भी पैकेज वाली होगी ना, 20 लाख के पैकेज वाली भी होगी, तो सिक्योर्ड रहेगी वो इतनी। मतलब ऐसा नहीं कि वो 15-20 आके वो बोलेगी मैं 15 कमाती हूँ, तो अपने माँ बाप को सब कुछ दे दे। कलेश तो वो भी करेगी, लेकिन फिर भी कम करेगी, ये मैसेज है, क्योंकि वो भी समझेगी। एंड प्लीज हैव अ कैप टू योर पेरेंट्स कि दिस इज द कैप, दिस इज द मैक्सिमम यू आर गोइंग टू गेट। क्योंकि वो क्या है, पहले ये ले लिया, फिर आज बहन की शादी, फिर छत टूट रही है, फिर खेत में हो रहा है, फिर भैंस का कुछ हो रहा है, फिर सेहत का कुछ हो रहा है। बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड टेल देम हाउ मच टू एक्सपेक्ट। ये नहीं कि आप एक ऐसे ATM कार्ड है जो माँ बाप कहीं भी कभी भी डाल देंगे, और नहीं डालोगे, क्योंकि मैंने इनको बहुत रोते देखा है, डिप्रेशन में देखा है। क्योंकि क्या करते तो हैं पर वो सस्टेनेबल नहीं है, और फिर जो किया हुआ है ना वो संक कॉस्ट फैलेसी हो जाती है। नाराजगी पेरेंट्स की फिर आ गई, खूब पैसे ले लिए, स्कूप कर लिया, और फिर भी नाराज है। और शायद वो दूसरा निकम्मा बेटा या बेटी उसके ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं पेरेंट्स। इस पर एक अलग फिनोमेना है, वो फिर बताऊंगा। एक ज़्यादा लड़का कामयाब, दूसरा भाई बहन कम, तो पेरेंट्स की दोस्ती उस नालायक से ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये तो बेचारा फीलिंग देने आता नहीं, पास बैठता नहीं, क्योंकि इसको तो आत्मा किधर बताई थी, दफ्तर में। ठीक है, ये सब मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है पैसे की, और ऐसे ही ट्रीट होता है। और फिर ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीवन के 15-20-25-30 साल भी कट जाते हैं, और वो उनकी ना बीवी के रहते हैं, ना बच्चों के रहते हैं, ना माँ बाप के रहते हैं, ना सिबलिंग के रहते हैं। और यही कर्स है। कभी भी उनने कुछ गलत नहीं किया, हमेशा से टॉपर रहे थे, हमेशा से अच्छा किया, दफ्तर में अच्छा किया, हर जगह अच्छा किया, और लाइफ में रुआंसापन रहता है, और लाइफ में दुखी रहते हैं। तो थोड़ा सा उनको हर जगह क्लियर होना है। अपना पैसा, आपके माता पिता ने आपकी मदद कर दी, तो भाई 10 लाख रुपए दे दिए आपको पढ़ाने के, 50 वापस कर दो। कोई तो रिटर्न होता होगा, ब्याज का भी कोई रिटर्न होता होगा। 8%, 7%, 10-12, म्यूचुअल फंड, निफ्टी, मल्टी बैगर, किसी तरह से 18% कर दो अगर पैसे का ही है। बाकी तो माँ ने दूध पिलाया, पैदा करा, उसका एहसान तो भैया कोई बच्चा दे नहीं सकता, ना देने की जरूरत है, आपको अपने बच्चे करने। लेकिन कोई तो लिमिट होगी, उस लिमिट को किसी डायरी में एंट्री करो। एवरी टाइम व्हेन यू गिव यू शुड हैव अ प्रॉपर क्लियर। जैसे ये लोग क्या करते हैं, आपने देखा है, ये मिनिस्टर होते हैं या कोई कुछ होता है, कुछ देता है, फोटो खिंचाते हैं नहीं, अरे ऐसे, अरे वो काउंट नहीं होगा मेरे भाई कहीं भी, वो एहसास काउंट नहीं होगा। कभी 10,000 दे दिए, कभी 15 दे दिए, कभी फोन दे दिया, कभी दे दिया। इन चक्करों में मत डलो, गिल्ट ट्रिप मत हो। ये एक बड़ा नया चीज़ है, फिनोमेना है। हैप्पीनेस कोर्स में चीज़ें सिखाता हूँ मैं, बताता हूँ और सिखा रहा हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर लो ज्वाइन। अभी भी 4 लाइव क्लासेस बची हैं उसकी। बहुत बढ़िया बेहतरीन कोर्स है। 7 लाइव क्लासेस है, 3 की रिकॉर्डिंग डली हुई है, 4 अभी होनी बची हुई हैं। उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ज्वाइन करना चाहता है मुझे हैप्पीनेस व्हाट्सएप कर दे, मैं उसको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। पर टॉपिक पे आते हैं। मैरी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, मैरी अ वुमेन हु इज़ नॉट इनसिक्योर। एंड ये 2 क्वालिटी होनी चाहिए। ये शक्ल अकल के, शक्ल भी अच्छी हो सकती है। ये किसने कहा कि स्ट्रॉन्ग वुमेन है तो बहुत आपके हिसाब से खूबसूरत नहीं होगी? खूबसूरत हो सकती है, कम है, ज़्यादा है, पर आपको देखना है, नहीं तो कलेश ही रहेगा आपकी लाइफ में। एंड पेरेंट्स को, आपको कोई गरीबी रेखा के नीचे थे तो गरीबी रेखा के ऊपर ले आओ, थोड़ा और ऊपर ले आओ, थोड़ा और ऊपर ले आओ। उनको रिच बनाने का ठेका नहीं है, जस्ट बिकॉज आप अभी अपर मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं, गए नहीं हैं अभी तक आप भी।
उनको आपने अगर वॉशिंग मशीन दे दी, फ्रिज दे दिया, टीवी दे दिया, एसी दे दिया, कूलर दे दिया, गद्दे दे दिए, ये सब ऐड भी करोगे तो 4-5 लाख होते हैं। उनके लिए अपने बड़े शहर में कहीं कुछ खरीद रहे हो तो थोड़ा छोटा खरीद के उनको साथ मत रख लेना गलती से, नहीं तो फिर बहुत कलेश रहेंगे। अपना लैविश घर लेने से अच्छा थोड़ा कम लैविश लेके उनको, उनके लिए एक और 2 कमरे का उनके लिए ले लो, पेरेंट्स के लिए, जो आप ही के नाम पे है। लोग बहुत उनको खुश करने के लिए उनके नाम पे कर देते हैं, लोन ले लेते हैं, फिर उनके जाने के बाद या उनके रहते रहते वो दूसरे भाई या बहन को दे जाते हैं, फिर ये रोता रह जाता है तो मैंने दिए थे पैसे, मैंने दिए थे, मैंने दिए थे। अपने नाम पे रखो, पेरेंट्स हैं, आपके घर में रह सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स के घर में आप रह रहे थे, वैसे आपके घर में पेरेंट्स रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को विश्वास नहीं है आप पे। लोग अपना इतनी गलती कर रहे हैं, शादी के बाद माँ के नाम पे घर ले रहे हैं और बीवी के नाम पे नहीं नाम हो रहा। बीवी को पहले दिन से इनसिक्योरिटी, यार ये क्या कर रहा है। जस्ट इमेजिन आपकी बीवी आपकी आई, उसको कैसा लग रहा है कि अरे माँ के नाम पे घुस रहा है, इसको यानी ये क्या मैं भाग जाऊंगी कहीं, इसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं पैसे, क्योंकि डर क्या है कि भी बीवी के नाम पे कर लिया, डाइवोर्स हो जाएगा तो पैसे लेके जाएगी, रूल पता कर लो वैसे भी ले जाएगी। पता कर लो किसी लॉयर से जिसको ये ऐसे लगता है ना कि मैंने उसके नाम पे ले लिया तो सेफ हो जाएगा, या मेरी अभी खटपट हो रही है। कई लोगों को ये बड़ी गलतफहमी है कि अब मैं उसके नाम पे कर देता हूँ तो सेफ हो जाएगा। जी आप लॉ का और जज का बेवकूफ़ नहीं बना सकते, सबकी डेट और तारीख होती है, सब 1 मिनट में हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ पकड़ी जाती हैं कि भाई ये जब्त होगी, अब इसको दे दो, ठीक है। तो ये काम करो ही मत, ये काम करो ही मत। पैसा आने पे कलेश है। नालायक अगर बच्चा है ना, दारू पीने वाला और नौकरी नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, उसको ना माँ बाप को उस पर कोई इंटरेस्ट है, ना ज़्यादा बीवी को, उसके नाम का कोई नहीं लड़ता। मैंने आज तक कभी इस तरह की लड़ाई देखी नहीं सास बहू की जहाँ लड़का निकम्मा हो, महा निकम्मा हो। ये एक बड़ा वो है। बताओ क्या करे, निकम्मे बन जाए। तभी मैंने टॉपिक बनाया कि कर्स है, कभी भी देख लेना। और ये ऐसे दबंग होके रखे रहेंगे, ये बीवी पे भी वो रहेंगे दादा बन के, और माँ बाप पे भी दादा। बीवी भी इनसे ऐसे रहती है। अब बताओ ये कितनी, मैं ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप ऐसे बन जाओ, बट ये ऑब्जर्वेशनल चीज़ है कि देख भगवान ऊपर से क्या सिस्टम है। एक आदमी दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, शराफत से रहता है, अच्छे पैसे कमाता है, वो उसको सब ओन करना चाहते हैं, गुड बॉय है वो। और बैड बॉय के पास कोई नहीं जाता, हाँ ये रख अपने बेटे ने, रख अपने पति ने, कोई काम का नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मैं अब क्या हिंट दूं इसमें, ठीक है, आप समझो इसमें। द मैन हु इज डूइंग वेल हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट, ही हैज़ टू बी फेयर, स्ट्रिक्ट एंड लॉजिकल। या मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि माँ बाप को भूल जाओ या बीवी की आरती उतारो, या मैं ये भी नहीं कह रहा माँ बाप की उतारो और बीवी को बिल्कुल को एकदम उनकी रख दो नौकरानी करके कि भाई दे लिया है सेवा करने के लिए, मैं भी आपकी सेवा, आपने इतना मेरे को बनाया है, मेरे को यहाँ पहुँचाया, बस ये तो उम्र भर ये सेवा करेगी, उम्र भर मैं करूँगा। नहीं, इतना नहीं होता। बैंक से भी जब लोन लेते हैं ना तो उसकी भी एक EMI और उसके हिसाब से उतर जाता है। 1 करोड़ का लोन लिया, 8% 9% पे लिया, उसकी EMI पड़ी 92,000, उसके बाद 0 हो जाता है वो। तो ये चीज़ हर चीज़ होती है, ऐसे एंडलेस नहीं है कि बहुत कर दिया। उसकी कीमत होती है ना, कुछ तो होगी ना। नहीं, एहसानों की कीमत, माता प्यार की कीमत नहीं बोल रहा यहाँ खेल पैसे का ही है। क्योंकि मैंने बताया जब बच्चा निकम्मा होता है तब कुछ उस पर लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो आई विल जस्ट एंड दिस वीडियो विद दिस समरी दैट स्पेशली इफ यू आर ए गुड परफॉर्मिंग, हाई परफॉर्मिंग दिस थिंग, एंड जिनके बच्चे हैं भी ना जो सुन रहे हैं, आपका जी उन पर हक नहीं है। वो आए थे, आपने उनको बेस्ट ऑफ द एजुकेशन दिया और आपका रिटर्न यही है कि वो लाइफ में कुछ बन गया। उससे एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ा पाप है। वो कुछ खुशी से दे दे, कुछ मिल जाए, कोई ज़रूरत हो तो ठीक है, उसके थ्रू समाज में अपनी स्टैंडिंग बढ़ाने की चेष्टा मत करो। बहुत पेरेंट्स को है कि तू गाड़ी दे दे, मेरी वो हो जाएगी, मेरी वो हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है ना, देखो मैं खुल के बोलता हूँ, मैं क्लासेस नहीं हूँ लेकिन खुल के बताता हूँ। जब आप बहुत लोअर क्लास में रहते हैं ना तो आपको ये थोड़ा सा दिखाने का मन करता है कि देख हमारा क्या हो गया, और वो इमीडिएटली दिखता भी है। देख फलाने का छोरा, देख के बढ़िया गाड़ी दे दी भाई, ये ऐसे छोरा हो तो ऐसा, ये मन बहुत करता है। बच्चा दे दे तो ठीक भी है, बट ये इससे अल्टीमेटली आपको कोई खुशी नहीं मिलनी किसी को जला कर कि आपका बच्चा बहुत ग्रेट हो गया। क्योंकि कल को जब खटपट होगी, कुछ होगी, तो फिर वो भी समाज को ही पता चलता है, उसके भी उपास ही उड़ते। ये भी एक फैक्ट है। तो बी प्रैग्मेटिक। अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको भी बोलो पैसे बचाओ,
नहीं बच्चे फालतू के इन्वेस्ट नहीं करने, तेरा बाप तो हमेशा स्कूटर पे जाता था, तो काहे की मेरे को तू एक्सयूवी दे रहा है, मेरे से तो चलेगी भी नहीं, मैं छोटी गाड़ी में से काम कर चला लूँगा, वो 4-5 लाख वाली डिज़ायर विज़ायर लेवल की वो चला लूँगा भैया, वो बहुत अच्छी है। और बोल तू दे देगा, फिर मेंटेनेंस के देने हैं, फिर इंश्योरेंस के देने हैं, फिर पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है, वो सारे तामझाम भी तो है ना। तो एक डिज़ायर इज़ ओके, ले लो डिज़ायर, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन बी प्रैग्मेटिक। ये नहीं कि लड़का लग गया तो अब लड़की की शादी में, अगर लड़का कहीं नहीं जाता तो लड़की की शादी करनी थी हमने जी 10 लाख रुपए में, अब लड़का कहीं कुछ लग गया तो 90 लाख में मत करो। लड़का कहीं लग गया तो 10 का 20 कर दो, 10 का 25 कर दो। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ जी। मैं यहाँ आके एकदम वो लेफ्ट वो नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग उसको बना देंगे। मैं आके यहाँ एकदम एक्सट्रीम एडवाइस नहीं देना फॉर मॉरलिटी के से कि या तो ये पकड़ लिया या ये पकड़ लिया, ठीक है। वो कहावत है ना, तो बावड़ा चाल रहा चाल लेता थम्मा ना, हरियाणा में कहावत है, फूल आइदर he'll बी स्लीपिंग और इफ he'll स्टार्ट वॉकिंग he'll नॉट स्टॉप। नो, आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सट्रीम एडवाइस, आई एम टेलिंग बी वेरी रैशनल, डोंट गो ओवरबोर्ड, दैट्स ऑल। Don't think ki what happens sometimes, I'll just tell you. There are two siblings. This sibling has done well. Now he reaches here. Now he gets a spouse from this strata of society because he's done well. I told you, I हाँ। अब दूसरा सिबलिंग, इसने भाई साहब ने कुछ नहीं किया, तो इस वाले से तुम शादी में खर्चा करा के इस लेवल तक का पकड़ लोगे यार। अब तुम कहते हो कि नहीं, माँ बाप की इतना बड़ी बेवकूफ़ी है ये कहते कि नहीं यहाँ की इसका स्टेटस ये है, इसके भाई की वाइफ का स्टेटस ये, तो इसका भी यहाँ लेके जाना है, और उसके लिए तू भाई अपना ऐसी तैसी करा। इतनी मूर्खता करते हैं पेरेंट्स, और मैं बता रहा हूँ मूर्ख हैं ऐसे भाई। ये जो ये डिजर्व करती है या करता है वही जाने दो, नहीं तो फिर खटपट होगी शादी में। एवरीबडी डिजर्व समथिंग, एक लिमिट है डिजर्व करने की। तो अगर आपका ये दूसरा बच्चा है, इसको भी तो आपने पढ़ाया लिखा होगा, या तो ऐसा बोल दो कि भी एक ही के हमने स्कूल में एडमिशन कराया था, इसको तो हमने चाय की दुकान पे भेज दिया था 10 साल के को, फिर अलग स्टोरी है। ऐसा नहीं, सब अपनी मेहनत किस्मत का करते हैं। ये बड़ा का छोटा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ये स्टोरी कई बार उल्टी भी हो जाती है। तो कई बार एग्जाम्पल देने के लिए, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इट कैन बी उल्टा ऑल्सो। तो डोंट गेट टू मच मिसयूज्ड बाय योर ओन पेरेंट्स और द समाज पर से कि भाई अब तू इतना हो गया, तेरे को इतना करना है, क्योंकि वो आपको अपने छोटे शहर में एंडलेसली पैसा लगाएंगे, आपने जाके रहना नहीं, उनकी इज्जत कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि वो एंडलेस फरमाइशी प्रोग्राम चलते रहेंगे। क्योंकि उनको ऐसा जिस इंसान ने 10 लाख रुपए नहीं कमाए साल के, उसको नहीं पता 50 लाख 60 लाख कमाने में कितनी जान लगती है। उसको लगता है हाँ कमा रहा है तो दे दे, क्या है मतलब, ऑफिस ही तो जाता है, एसी ऑफिस ही तो जाता है, सूट बूट पहन के तो जाता है। हम देख कैसे चला करते हैं वहाँ पहाड़ों में या कहीं चल के, इतना मेहनत करके हम इतना कमाते थे, तेरे को क्या फ़र्क। तो दिस इज मिसमैच हो जाता है, बिकॉज दीज पीपल देन बिलोंग टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ओनली। ये कभी नहीं समझा पाएगा। ये मैंने यहाँ थोड़े एक्सट्रीम एग्जाम्पल से बताया इस वाले वीडियो में। लाइफ एक्चुअली में भी इतनी एक्सट्रीम नहीं होती, कई बार ये इतने गरीब नहीं होते, कॉम्प्लेक्सिटी तभी आती है। पेरेंट्स इतने गरीब नहीं होते और बच्चा इतना अमीर नहीं होता, पर वो समवेयर ऐसे होता है। तो मैंने ऐसे करके बताया, एक्चुअल लाइफ में समवेयर ऐसे होता है। तो जस्ट सी हाउ दीज थिंग्स प्ले आउट एंड कमेंट सेक्शन में करो इस तरह के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच।